बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, I am Wahid Akhtar and you are watching my YouTube channel. Student of 9th class, आज हम अपना लेक्चर नंबर 10 फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.5 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट आज मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके रिमेनिंग चैप्टर जो है लेक्चर जो है वो उसको भी रिपीट कीजिएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.5 का, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना। बेटा ये आपको लेक्चर जो है वो बड़े डिफरेंट तरीके से करवाए जा रहे हैं जस्ट एज अ क्लास एनवायरनमेंट के मुताबिक, लिहाजा अगर आपको ये समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हर मैट्रिक्स का फाइंड नहीं कर सकते, इसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या हम इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड भी कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। अगर आपका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाएगा, यानी आपका मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगा, तो हम उसका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। लास्ट हमारा लेक्चर जो था वो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में था। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि क्या हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले भी सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए पहले मैं ए डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ और उसका फार्मूला आपको पता है, 2 ब्रैकेट्स और हमेशा माइनस का साइन आएगा और फिर 2 ब्रैकेट्स। तो पहली वैल्यू जो है वो है -1 और इसके सामने है 0, फिर दूसरी वैल्यू है 3 और इसके सामने है 2। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये माइनस का 6, ये ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा हमारे पास -6। तो अगर ये 0 आ जाता तो फिर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड नहीं कर सकते थे। अब क्योंकि 0 नहीं आया तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। ये साइन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, ए माइनस और उसके साथ 1 लिखना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका फार्मूला याद कर लें, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये फार्मूला इसका। इसमें अब हम वैल्यू पुट करते हैं, 1/a डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू आ चुकी है -6 और एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की मदद से कैसे आएगा बेटा, आपने ए का हशर नशर कर देना है और वो एडजॉइंट बनेगा। हशर नशर कैसे करना है कि फर्स्ट और उसके सामने वाले की आपने जगह चेंज करनी है, आपस में इनकी जगह चेंज कर दें, 0 -1, और दूसरी वैल्यू जो होगी उसकी आपने जगह नहीं चेंज करनी, उसका साइन चेंज करना है। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। हमने इसको कह दिया है कि इसका हमने हशर नशर कर दिया है। तो फर्स्ट और सामने वाले की जगह चेंज, सेकंड उसके सामने वाले का साइन चेंज इज कॉल्ड एडजॉइंट। तो एडजॉइंट की जगह पे एडजॉइंट लिख दिया। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर आ गया। अब ये आप पे डिपेंड है कि 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तब भी ठीक है, अगर 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते तब भी आपका आंसर जो है वो करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। अब करते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट। इसमें भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डिटर्मिनेंट अकॉर्डिंग टू द मेथड, 2 ब्रैकेट्स माइनस फिर 2 ब्रैकेट्स आपने लिखनी है। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट ब्रैकेट में, उसके सामने -5, सेकंड 2 आ जाएगा और उसके सामने -3। तो ये बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू -5 और ये माइनस प्लस 3 2 are 6। तो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 - 5 1 आ जाएगा। तो क्योंकि 0 नहीं आया इसलिए हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इस तरह डिनोट किया जाता है। इसका फार्मूला बनेगा 1/b डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ b। तो 1/b डिटर्मिनेंट, b डिटर्मिनेंट है 1 और एडजॉइंट ऑफ b जो है वो कैसे लिया जाता है, b का हशर नशर करना आपने। कैसे, फर्स्ट और उसके सामने वाले की जगह चेंज कर देनी है। -5 इसकी जगह पे आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा और सेकंड और उसके सामने वाले के साइन चेंज करने हैं। ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस।
तो बच्चों आपको पता है 1/1 1 ही होता है, इसलिए आप बाहर 1 लिखने के बजाय ये -5 -2 3 एंड 1 ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सेकंड पार्ट यानी बी का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्वेश्चन नंबर 3, सी डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे। 2 ब्रैकेट माइनस फिर 2 ब्रैकेट्स, पहली वैल्यू है -2 उसके सामने -9 फिर है 6 और ये 3, सॉल्व कर ले माइनस माइनस प्लस 9 2s are 18 और माइनस का 18 आ जाएगा तो ये आएगा 0। अब आपको पता है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो लिखेंगे नॉट पॉसिबल, बस इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें भी आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 2 ब्रैकेट्स लेंगे माइनस फिर 2 ब्रैकेट्स आएंगी, तो पहले है 1/2 उसके सामने 2 फिर 3/4 और उसके सामने 1, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 3/4, इसका एलसीएम लेंगे जो कि 4 होगा, 4 - 3 4 - 3 स्टूडेंट 1 होगा, 1/4 ये d आ गया हमारे पास, d = 1/4। अब आपने क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका फार्मूला होगा 1/d डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ d, तो वैल्यू पुट कर दें इसमें 1/d डिटर्मिनेंट है 1/4 और d का एडजॉइंट कैसे लेंगे, फर्स्ट और उसके सामने वाले की जगह चेंज हो जाएगी, ये 2 और ये 1/2, सेकंड और उसके सामने वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, -3/4 और ये -1, तो ये है 1/ओवर, तो ये वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये ऊपर चली जाएगी, 4/1 1 ओवर में लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 2 -3/4 -1 एंड 1/2, तो ये लास्ट पार्ट का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड कर लिया। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तब भी ठीक है, ना करेंगे तब भी आंसर करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये बेटा आइडेंटिटी प्रूव करनी है। ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट ए पहले लिख के ए से मल्टीप्लाई करें या डिटर्मिनेंट ए को आई से मल्टीप्लाई करें, तो तीनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। इसको प्रूव करने के लिए इसके तमाम एलिमेंट हमारे पास पूरे होने चाहिए। पहले तो सबसे पहले देखें ए होना चाहिए, ए की वैल्यू गिवन है, उसके बाद स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए होना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा आपको कहीं, तो पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि जो जो चीजें चाहिए वो लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ के कैसे आता है आपको पता है, फर्स्ट और उसके सामने वाले की जगह चेंज कर देते हैं, सेकंड और उसके सामने वाले का साइन चेंज कर देते हैं, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत है, इधर भी ए की जरूरत है, एडजॉइंट ए की, ये दोनों चीजें हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया तो वो भी नजर नहीं आ रहा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हम ए से निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या फॉर्मूला था उसका, 2 ब्रैकेट माइनस फिर 2 ब्रैकेट्स, तो पहली वैल्यू क्या है इसकी 1 और उसके सामने है 6, दूसरी वैल्यू है 2 उसके सामने है 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया हमारे पास जो कि है 6 -8 जो कि होगा -2 के इक्वल, तो ये भी चीज पूरी हो गई। उसके बाद आई भी नजर नहीं आ रहा, आई आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स जिसको कहते हैं, और यहां पर हम लिख सकते हैं कि वी नो कि आई इज इक्वल टू जो है वो किसके इक्वल होता है, आई इज इक्वल टू है 1 0 0 1। तो बेटा अभी मैंने जो जो चीजें चाहिए थी वो सारी लिख दी हैं। अब पहली कैटेगरी क्या है, ए को ए एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि पहला आंसर आ जाए, ए पहले लिखेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए बाद में, इनका ऑर्डर जरा सेम रखना है, जिस तरह ये पहले है तो पहले ए की वैल्यू लिखी जाएगी और फिर बाद में एडजॉइंट ए है तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिखी जाएगी। ए की वैल्यू आपके पास गिवन 1 2 4 एंड 6 और एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया था 6 -2 -4 एंड 1,
तो बच्चों इनको मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लिकेशन के रूल के मुताबिक। आप इजी समझें तो एरो का साइन लगा लें और मल्टीप्लिकेशन के रूल के मुताबिक फिर फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी प्लस इसकी सेकंड वैल्यू इसकी सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई, और इसी तरह इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। आप उसी तरह ही फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से 1 - 2 से, और प्लस का साइन सेकंड वैल्यू इसकी सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई। अब बच्चों आपने नीचे वाली जो रो है इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई उसी तरह ही करना है। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से 4 × 6 एंड प्लस सेकंड वैल्यू सेकंड से 6 - 4। इसी तरह इस रो ने इस कॉलम से फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ 4 - 2 एंड प्लस इसकी सेकंड वैल्यू इसकी सेकंड वैल्यू से 6 × 1। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो मैं लिखने लगा हूं। ये आएगा 6 माइनस का 8, फिर है -2 प्लस का 2, -2 + 2 एंड नीचे 24 - 24 और -8 + 6, और फाइनल आंसर हमारे पास आ गया -2 0 0 - 2। ये एक आंसर आ गया, इसको नंबर 1 का नाम दे लें, ये वाला आंसर आ गया। अब सेकंड आंसर ये निकालेंगे कि एडजॉइंट ए पहले लिखेंगे आप और ए की वैल्यू को बाद में लिखेंगे। तो एडजॉइंट ए पहले और ए की वैल्यू को बाद में। एडजॉइंट ए ये हमारे पास है 6 - 2 -4 एंड 1, और ए की वैल्यू जो ये है ये बाद में लिख देंगे 1 2 4 एंड 6। फिर उसी रूल के मुताबिक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से 6 × 1 प्लस सेकंड वैल्यू सेकंड से -2 × 4। इसी तरह बेटा इस रो ने इस कॉलम से जब मल्टीप्लाई होना है फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से 6 × 2 प्लस सेकंड सेकंड से -2 × 6। अब इसी तरह नीचे जो रो है दूसरी रो ने पहले कॉलम से -4 1 से मल्टीप्लाई प्लस सेकंड वैल्यू सेकंड से 1 × 4। फिर इसी तरह इस रो ने इस कॉलम से फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से -4 × 2 एंड प्लस सेकंड वैल्यू सेकंड से 1 × 6। तो बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। ये आएगा 6 - 8, ये आएगा 12 - 12, ये -4 + 4 -8 + 6। तो फाइनल आंसर इसका -2 0 0 - 2। ये हमारे पास सेकंड आंसर आ गया। इसको भी लिखेंगे आंसर नंबर 2। अब थर्ड जो है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ आई। तो ये फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट पहले लिखेंगे ए का और आई की वैल्यू बाद में लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने ये कैलकुलेट किया है -2, और आई की वैल्यू हमारे पास ये लिख दी हुई है 1 एंड 0 0 एंड 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा -2, ये 0, नीचे मल्टीप्लाई 0 और ये -2। तो ये तीसरा आंसर भी आ गया हमारे पास। तो करना क्या था कि तीनों आंसर को हमने इक्वल प्रूव कर रहा था। तो चेक करें, पहला आंसर, ये दूसरा आंसर और ये तीसरा आंसर। तो तीनों आंसर बेटा इक्वल आ गए हैं। लास्ट में हमने लिख देना है फ्रॉम 1 2 एंड 3। इन तीनों की मदद से हैंस प्रूव, जो चीज कही गई थी वो प्रूव हो गई। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले आपने इसकी तमाम एलिमेंट जो है वो पूरे करने हैं, फिर इसके मुताबिक जो है वो तीनों के आंसर फाइंड करके हमने प्रूव कर दिया कि ये तीनों इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, इसकी स्टेटमेंट समझ लें। आपने डिटरमाइन करना है, इसमें से ये चेक करना है कि ये दो मैट्रिक्स जो हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं या नहीं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना, उसका मेथड अलग है
कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए पहले डिटर्मिनेंट लेना है, फिर उसका फार्मूला लिखना है। बट इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड नहीं करना, बल्कि ये चेक करना है कि दो मैट्रिक्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। तो ये कैसे बात प्रूव होगी कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव है? तो जब आपने दो मैट्रिक्स का ईच अदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना हो तो उसका मेथड है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। अगर मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, यानी 1 0 0 बन जाए, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। और अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बने तो फिर हम कहेंगे कि ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। तो करते हैं हम स्टार्ट इसको। एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पहले करनी पड़ेगी और आंसर जस्टिफाई करेगा कि क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। तो उसके लिए रो पे साइन और एरो का कॉलम पे साइन। मेथड क्या है कि फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मल्टीप्लाई, 3 into 7 हमेशा प्लस, सेकंड वैल्यू सेकंड से 5 - 4। फिर इसी तरह स्टूडेंट इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई ये रो, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से 3 - 5 प्लस सेकंड वैल्यू सेकंड से 5 into 3। इसी तरह स्टूडेंट नीचे देखें अगर तो 4 किससे 7 से मल्टीप्लाई होगा एंड प्लस 7 - 7 से 4 से मल्टीप्लाई। इसी तरह इस रो ने इस कॉलम से 4 - 5 से प्लस 7 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई। तो ये 21 - 20 -15 + 15 और इसी तरह ये 28 - 28 -20 + 21। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा 1, ये कट के 0, ये भी 0 और ये 1। तो इसका आंसर अगर मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो आप लिखेंगे यस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, यानी इस आंसर ने ये जस्टिफाई किया। सेकंड पार्ट इसका, इसमें भी हमने चेक करना है कि क्या ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। तो इन दोनों मैट्रिक्स को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो ये भी एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। 1 को -3 से प्लस 2 को सेकंड वैल्यू से। फिर इसी तरह इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से प्लस इस सेकंड ने इस सेकंड से मल्टीप्लाई -1। अब इस रो ने इस कॉलम से 2 किससे मल्टीप्लाई होगा -3 से और प्लस 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से। इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई 2 किससे मल्टीप्लाई 2 से प्लस 3 किससे मल्टीप्लाई होगा -1 से। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें इसको, -3 + 4 ये 2 - 2 -6 + 6 4 - 3। तो ये होगा 1 0 0 एंड 1। तो इसका आंसर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसके लिए भी लिखेंगे यस ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर है। तो बेटा ये आज के हमारे 3 क्वेश्चन थे। अगर आपको समझ आ रही है तो बेटा आपको पता है कि आपको एक अच्छे एनवायरनमेंट में एक बेहतरीन तरीके से लेक्चर जो है वो डिलीवर किए जा रहे हैं। अगर बेटा आपको समझ आ रही है तो फिर इट्स योर ड्यूटी कि आप इस लेक्चर को लाइक और शेयर जो है वो ज़रूर करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।